3, 2, 1। 18 वर्ष से भी कम आयु का कोई बालक यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़ा जाता है और पूरी शक्ति के साथ पुलिस वाले अंकल को 500 रुपए देने की हिम्मत रखता है, तो मैं कहता हूं कि मेरे भारत में भ्रष्टाचार है। महोदय, वर्ष 2021 में सीपीआई की रिपोर्ट हिसाब से 180 देशों में 80वां स्थान भारत का आता है। हमें समझने की आवश्यकता है कि भ्रष्टाचार का मूल कारण क्या है, भ्रष्टाचार की जड़ों तक जाने की आवश्यकता है। जब भ्रष्टाचार विषय को खत्म करने की या भ्रष्टाचार से लड़ने की बात करते हैं, मैं एक नया कॉन्सेप्ट में ला रहा हूं, सोशल रिफॉर्म, सामाजिक सुधार। सामाजिक सुधार एक ऐसा दार्शनिक एवं वैज्ञानिक सिद्धांत का संयोजन है। जब इसको हम दार्शनिक परिप्रेक्ष्य से देखते हैं, दार्शनिक परिप्रेक्ष्य से नैतिकता एवं मूल्य की बात करता है, क्योंकि अगर हम कोई भी कानून लागू कर देंगे, जब तक जनता को समझ नहीं रहेगी, जब तक जनता उसके प्रति जागरूक नहीं रहेगा, वो खत्म नहीं हो सकता है। जब हम सतर्कता तंत्र को मजबूत करने की बात करते हैं, तो सतर्कता तंत्र कैसे कार्य करेगा, उसकी भूमिका क्या है, अतीत के कुछ पन्नों को मैं खोलना चाहूंगा। वर्ष 2011 में दिल्ली में जब लोकपाल बिल पास हुआ, लोकपाल बिल पास भी नहीं हो पाया था, कानून के रूप में तब्दील भी नहीं हो पाया था, लेकिन उस व्यापक जन आंदोलन ने जनता के प्रति ऐसी जागरूकता रखी कि जनता इस बात की मांग करने लगी कि सरकार की जो कार्यशैली है उस पर उसकी जवाबदेही होनी चाहिए, सरकार पर उसकी पारदर्शिता होनी चाहिए। क्यों ऐसा किस लिए हो पाया? क्योंकि जनता जागरूक हो पाई। वर्ष 2009 में द सत्यम स्कैंडल, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का सबसे बड़ा घोटाला, जब सीएजी एक सतर्कता तंत्र के रूप में उस भ्रष्टाचार को उजागर किया, तब लोग जागरूक हुए। वर्ष 2012 में कोयला आवंटन घोटाला, जहां पर निजी कंपनियां अपने अनियमितता के साथ कोयला का वितरण कर रही थी, जब वहां पर एसएफआईओ की एक सर्वेक्षण हुआ और वहां पर एक ऐसे प्रकार का भ्रष्टाचार का घोटाला का उजागर हुआ, तो वो समाप्त होने के लिए सतर्कता तंत्र को मजबूत किया गया। अब प्रश्न यह उठता है कि सतर्कता तंत्र को मजबूत कैसे करते हैं? जब भ्रष्टाचार के मूल कारणों में हम आते हैं, तो सबसे बड़ा कारण है कि संसाधनों का अनियमावली, संसाधनों का असमान वितरण। इसे असमान संसाधनों का वितरण ही असमान अर्थव्यवस्था की ओर हमें अग्रसर करता है। जब तक एक असंगत शक्ति, अमीरों में एक असंगत शक्ति आ जाती है, जब उस असंगत शक्ति को हम खत्म करेंगे और एक समान संसाधनों का वितरण करेंगे, तो यह समानता की भावना आ जाएगी, तो भ्रष्टाचार वहां पर खत्म हो सकता है। साथियों, जब भ्रष्टाचार के मूल कारण में मैं आऊंगा, तो राजनीतिक भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ा कारण है कि भाई भतीजावाद आज अपने चरम सीमा पर है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हमारे सभ्य समाज राजनीति से दूर भागता है, राजनीति में प्रतिभाग नहीं करना चाहता है। राजनीति में जब हम शिक्षा की व्यवस्था की बात करते हैं, तो कई ऐसा देखा गया है कि किसी एक घर में कोई राजनेता हो जाता है, तो विभिन्न विभागों में नियुक्ति की प्रक्रिया में कोई पारदर्शिता नहीं होती है। मांग करना चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए कि वो जो विभाग में नियुक्ति होती है उसकी क्या प्रक्रिया है। जब तक हम इसको समझेंगे नहीं, तब तक हम भ्रष्टाचार को दूर नहीं कर सकते हैं। सतर्कता तंत्र मजबूत होने के लिए 3 ही कारक हैं जो हमें इस करप्शन जैसी लड़ाई से लड़ सकते हैं। पहला, जागरूकता, कि जनता को इसके प्रति जागरूक होना चाहिए। वर्ष 2009 में महोदय मुखबिरी अधिनियम आया। स्वीडन एक सबसे बड़ा उदाहरण देश है कि जहां पर भ्रष्टाचार को कम करने के लिए बहुत बड़ी सफलता मिली। उसका कारण क्या है? वहां के मुखबिरों को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई, सामाजिक स्वीकृति मिली, सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया गया। और भारत में जब वर्ष 2005 के सूचना के अधिकार के नियम को वर्ष 2014 के मुखबिर अधिनियम से मैं जोड़ता हूं, तो यह पाता हूं कि जनता को इस सूचना का अधिकार मिला। जनता यह जानने के लिए विवश हो गई कि कार्यशैली जो हो रही है उसमें किस प्रकार से भ्रष्टाचार में हम अपनी योग्यता किस प्रकार से निभा सकते हैं। जब इसको मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक और बात रखता हूं कि जो भ्रष्टाचार होता है, भ्रष्टाचार के मनोविज्ञान का अध्ययन करना भी आवश्यक है। भ्रष्टाचार के वैज्ञानिक परिदृश्य में आएंगे तो एक डेटा एनालिसिस करना होगा कि किस क्षेत्र में, किस प्रांत में ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। तो भ्रष्टाचार के इस स्तर को कम करने के लिए सतर्कता तंत्र को मजबूत करना होगा। बहुत बहुत आभार।